सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में वर्ब का पहला पार्ट आपको बताया था, वर्ब की डिफिनेशन बताई थी, वर्ब क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से उसकी जानकारी आपको दी थी कि वर्ब कैसे यूज होती है और वर्ब का क्या रोल है हमारे अंग्रेजी सेंटेंस में। ठीक, तो वो अगर आप वीडियो अगर नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर में आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब के बारे में और जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, टेंस के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर जो है अपना ज्ञान पूरा करिए। चलिए आज हम जो है वर्ब के बारे में और कुछ आपको उसमें एडिशनल ऐड करते हैं। ठीक, तो आज की हमारी तारीख क्या है? आज की तारीख है 15/02/2026। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे थे? अब मतलब हम वर्ब पढ़ रहे थे। तो वर्ब की एक बार थोड़ा सा एक मतलब आउटलाइन आपको बता दें कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक, और हिंदी में अगर इसको हमको अगर समझना रहे तो जिन शब्दों में किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये सब चीज़ें हम अच्छे से इसके वर्ब के पार्ट 1 पार्ट में हमने आपको अच्छे से सिखा दिया है, समझा दिया, पढ़ा दिया। तो आप हमारी वीडियो को देखकर उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम वर्ब की टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? TYPS, टाइप्स ऑफ द वर्ब। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ द वर्ब। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ द वर्ब। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ द वर्ब। मतलब कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसको अब हम समझते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो ये जो है इसको अगर हम देखते हैं तो इसको हम दो टाइप में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, वर्ब को हम कितने टाइप में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में। एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब और एक हो जाएगा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जो है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर उसको एक्सिलरी वर्ब एक नया वर्ड है। एक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ही लिख देंगे क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब से अच्छे से वाकिफ होंगे। HELP, हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, VERB, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्शन, एक्शन या यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? MAIN, मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाता है? ये जो है इसको हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए। ठीक, इसको हमने दो पार्ट में इसको हमने बांट दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है? टाइप ऑफ द वर्ब को हमने कितने पार्ट में बांट दिया? टाइप ऑफ द वर्ब को हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा एक्शन वर्ब। ठीक, तो अब हम चलिए अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको समझाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्ब जो है एक प्रकार का इंजन जैसे होता है, उसी प्रकार से वो कार्य करती है। ठीक, एक प्रकार का इंजन जैसे हमारे मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रेन, ट्रक और हवाई जहाज में जैसे कार्य करता है, वैसे ही ये क्या करते हैं? वर्ब भी हमारे सेंटेंस में, हमारे हिंदी के सेंटेंस बनाने में वैसे ही उनका रोल होता है। लेकिन आपको ये पता होगा कि किसी छोटी गाड़ी को यूज करने के लिए छोटा इंजन, बड़ी गाड़ी को यूज करने के लिए बड़ा इंजन यूज होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये केवल सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है और इसका कोई विशेष रोल नहीं होता है। ठीक, यह केवल हेल्प करता है, केवल सहायता करता है। ठीक, केवल ये सहायता करता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब के जैसे अगर हमने आपको टेंस पढ़ाया था, टेंस सिखाया था, उसमें बहुत ज़्यादा असुविधा, बहुत ज़्यादा जो है समस्या होने लगती थी। कब? जब हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होता था और हमको दे दिया जाता था कि आप पहचानिए कि ये जो टेंस का पार्ट है, ये जो सेंटेंस की जो लाइन है, ये किस
टेंस की है, तो हम क्या करते थे, हम नहीं पता कर पाते थे। क्यों नहीं पता कर पाते थे? क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती थी। हम हेल्पिंग वर्ब के ही जरिए जो है, हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए ही हम क्या करते थे, हम जो है टेंस के वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते थे, समझ पाते थे, सीख पाते थे। तो मीन्स क्या हो जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल हेल्प करती है हमको टेंस को पहचानने में, ठीक। तो उसका क्या काम है, उसका हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, बहुत छोटा होता है वो। लाइक दिस, जैसे अगर हम एक प्रकार से कह देते हैं रिमोट कंट्रोल का जो मोटर होता है, बस उतना ही काम होता है, बस केवल एक पहचान बताने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इतना आप समझ में आया होगा। ये कोई मेन वर्ब, कोई इसके बिना काम कोई रुकता नहीं है, ठीक। केवल ये पहचान करने के लिए होती है, ये आप समझ पाएंगे। जैसे अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक, डू हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल होगा, एम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक, फिर हैज हो जाएगा, हैज, फिर क्या हो जाएगा भैया, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो डू डज डिड हैड हो जाएगा, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे डिड हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर हैव, हैव, और फिर हैज बीन, हैज बीन। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, केवल ये हेल्प करती हैं, केवल ये ओनली इनका काम होता है सेंटेंस में हेल्प करना, और इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, बस केवल ये हेल्प करती हैं, ठीक। और इनका कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है, ठीक। इनका कोई विशेष मतलब नहीं, इज का मतलब है होता है, ठीक। जो है एम का मतलब मैं होता है, तो मतलब मुझे होता है। तो ऐसे क्या, केवल ये हेल्प करती हैं और इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक इसी के जो है कुछ मिलता जुलता एक पार्ट होता है, एक हो जाता है क्या, मॉडल, MODAL, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब भी जो है एक प्रकार का, ये भी मेन वर्ब नहीं होता है, ये भी एज ए हेल्प के रूप में काम होता है। जैसे क्या है, मॉडल वर्ब का कुछ एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे उसका क्या होता है, जैसे उसमें कैन का कुड हो जाता है, शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं हम लिखते हैं, आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्या हो जाता है मॉडल वर्ब में, मतलब कर सकता हूँ, ठीक, करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब वर्ड आएंगे, ये हम आपको जब सेंटेंस बताएंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड, COULD, कुड, SOULD, शुड, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, MIGHT, माइट, ठीक। मे का हो जाता है माइट, कुड, शुड, ठीक। अब उसमें देखते हैं थोड़ा क्या, और यहाँ पर कैन, कैन, यहाँ पर CAN, कैन लिख दीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन, मे, मे। तो ये सब है। मे आई गो टू रूम, क्या मैं रूम में जा सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मे का प्रयोग कर देंगे। शुड, यू शुड बी अवेक, एवेक मतलब यू शुड बी अवेयर, आपको मतलब जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे चीज आ जाए, जैसे आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अगर इसे क्या है कि आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए का वर्ड आता है, चाहिए का, तो वहां पर यहाँ पर हम कुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। तो ऐसे ये क्या हो गया, ये हो जाता है मॉडल वर्ब हो जाती है। ये मॉडल वर्ब भी एज ए हेल्प के रूप में काम करती है, इसका कोई विशेष रोल नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया क्या होता है हेल्पिंग वर्ब और क्या होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है कि मेन वर्ब
का मतलब ये हो जाता है कि उसके बिना काम अधूरा है, लेकिन इसके बिना कोई काम अधूरा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कुड, शुड, मे, माइट, कैन, ये सब हो जाता है ये मॉडल वर्ब और ये एक्सिलरी वर्ब। थोड़ा देख लो वीडियो कितनी लंबी हो गई, ठीक। तो अब चलिए, अब जो है अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब या एक्शन वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब को हमने क्या कर दिए हैं, हम उसको जो है 3 पार्ट में 4 पार्ट में उसको हम डिवाइड कर दिए हैं। वो 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। एक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। एक क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी इस ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसको आप समझिएगा कि यहां पर जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको इस प्रकार से थोड़ा समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें आप ये समझिएगा कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसे वर्ब जिनको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक, कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्या, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा रफली में लिख दिया हूं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ये इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि राधा, जैसे दो एग्जाम्पल मैं आपको इन दोनों का बताऊंगा, आप आराम से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि टाइम हमारा जो है लिमिट रहता है, टाइम हमारी लिमिट है, क्योंकि जो है वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता, स्टोरेज फुल हो जाता है हमारे फ़ोन का। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये बात कर दूं कि राधा LOVE, राधा लव, ठीक। अगर मैं कह दूं यहाँ पर ये वाला सेंटेंस का एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं राधा लव, ठीक, आप इसको समझिएगा कि राधा लव, तो राधा प्यार, ठीक, राधा प्यार करती है। अब इसमें क्या है, राधा प्यार करती है, अब उसमें क्या आ जाएगा कि किससे करती है, आइसक्रीम हो गया, पापा हो गया, मम्मी हो गया, घर हो गया, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, किस चीज़ से। तो ये सेंटेंस क्या है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है भैया, ये सेंटेंस जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, केवल कुछ चीज़ें हम बता दें। जैसे मैं कह दूं मैं बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ का मतलब पूरा सेंटेंस नहीं है। अब बात किस पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक। क्या है भैया, आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि यहाँ पर अगर कह दूं कि राधा लव, राधा प्यार करती है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है कि जो है ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। मीन्स बिना अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, राधा जो है, राधा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक, राधा सब्जेक्ट हो गया। लव क्या है, लव मेन वर्ब हो जाती है, ठीक, लव मेन वर्ब हो जाती है। और एक चीज और आपको बता दें, हमने आपको यहाँ पर बताया था ना कि हिंदी में अगर वर्ब की अगर पहचान करनी है, यानी कि अगर यहाँ पर मेन वर्ब की अगर पहचान करनी है, मेन वर्ब की यहाँ पर अगर पहचान करनी है, मेन वर्ब की, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब की पहचान करनी है
तो वहां पर अंत में क्या देखेंगे आप, ना आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना दौड़ना, बोलना पढ़ना, लिखना, होना चलना फिरना, गाना गाना, बात करना, ठीक, सुनना, तो ये सब क्या हो जाएगा भैया, ये मॉडल वर्ब, सॉरी मेन वर्ब हो जाती है। ठीक, अब ये मेन वर्ब क्या आपका ये मतलब क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल भैया हेल्प करती है। मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब होता है, वो उसके बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि राधा लव, ठीक, तो राधा लव, राधा प्यार करती है। अब इसमें क्या है कि अब बात आ जाएगी, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्या, आइस क्रीम, क्रीम की स्पेलिंग सही है, आइसक्रीम, देख लीजिएगा। अगर गलत होगी तो भैया उसके लिए सॉरी, इतना अभी ब्रिलियंट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, राधा प्यार करती है, किससे करती है, आइसक्रीम। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आइसक्रीम। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। बिना ऑब्जेक्ट के रहे सब वर्ब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ब जिनको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की, ऐसे वर्ब जिनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम उसको हम समझ सकते हैं, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, ही दे जम्प्ड, अगर हम क्या कह दें कि दे जम्प, ठीक, अगर हम कह दें कि दे जम्प, क्या कह दें, अगर मैं कह दूं कि दे जम्प, वह कूदा, दे जम्प वह कूदा, ठीक, तो ये क्या है कि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो कूद गया या वह कूद चुका, तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब हो जाती है। ठीक, क्या ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा और ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। एक चीज़ आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नोट्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये जो डू होता है, डू क्या है, डू एक एक्सेप्शन है। डू को हम जो है मेन वर्ब के फॉर्म में भी लिखते हैं और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी ये लिखा जाता है। क्या है, ये मेन वर्ब भी हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू का